जब रिसेंटली वो न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी या सीवीआई है। President Donald Trump's hands and legs have caused concern. President Trump has been diagnosed with chronic venous insufficiency. Chronic venous insufficiency. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी लोग ये पूछने लगे कि एग्जैक्टली सीवीआई क्या है, क्या ये डेंजरस है, क्या ये मुझे है। और क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर ऐसे बिजी और इम्पोर्टेंट आदमी को जो पब्लिक आई में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर ट्रंप जैसे आदमी को हो सकता है तो आप जैसे या मेरे जैसे लोगों का क्या। वेल द ट्रूथ इज़ दैट सीवीआई जो है या क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी, इट इज़ फार मोर कॉमन देन मोस्ट ऑफ अस रियलाइज। इनफैक्ट वर्ल्ड में तो करोड़ों लोगों को ये प्रॉब्लम है और इंडिया में भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों को वीनस इंसफिशिएंसी है, सिर्फ उनको ये प्रॉब्लम के बारे में मालूम नहीं है। सो इसका मेडिकल टर्म क्या है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी एक्चुअली है क्या, ये कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये कैसे ये प्रॉब्लम आता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और ये डायग्नोसिस करना क्यों ज़रूरी भी है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि लाइफस्टाइल, एज एंड समथिंग एज सिंपल एज द वे यू स्टैंड और वॉक, इन सब की वजह से आपके सीवीआई प्रॉब्लम में एक डिफरेंस आ सकता है। सो आइए सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज सीवीआई। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि वेन्स जो है वो हाईवे जैसा काम करते हैं, रोड्स है जिनका मेन काम है कि पैर से खराब खून को हार्ट की ओर ले जाना। एंड इस पर्पस के लिए वेन्स के अंदर एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व्स होते हैं, बहुत सारे वाल्व्स होते हैं वेन्स में। एंड अगर आपके वाल्व्स और वेन्स दोनों ठीक काम कर रहे हैं तो आपके पैर का ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑल्सो पैर में से सीधा हार्ट की ओर जाएगा। सो इट मूव्स फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। ये नॉर्मल वेन का सर्कुलेशन है। एंड इसको अच्छा रखने के लिए, क्योंकि उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को जाना है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काफ मसल। सो आपके पैर के काफ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेन्स को वो स्क्वीज करेंगे और वो स्क्वीज करने से आपका जो वेन्स का ब्लड है वो ऊपर पुश होगा। वो ब्लड को वापस आने से रोकने का काम वाल्व करते हैं। तो पंपिंग एंड वाल्व दोनों का इंपॉर्टेंस है टू मेंटेन योर सर्कुलेशन। बट क्रोनिक वीनस इंसफिशिएंसी में होता क्या है कि ये वाल्व सही तरीके से काम नहीं कर रहे। दे मे बिकम वीक, डैमेज्ड और इवन स्ट्रेच्ड आउट। कई बार उम्र की वजह से वेन्स वीक हो जाती है और ये वाल्व्स स्ट्रेच आउट होते हैं। सो ब्लड को ऊपर पुश करने की जगह पर वहाँ पर कलेक्ट होने देते हैं। जैसे वो ब्लड लीक होके पैरों में कलेक्ट होता है, ओवर टाइम ये पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से वेन्स के अंदर का प्रेशर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से पैर में आप नोटिस करेंगे काफ़ी लोग की पैर भारी हो जाते हैं, सूजन आ जाता है और इससे और सिम्टम्स भी आते हैं। कुछ लोगों को पेन होते हैं, कुछ लोगों को क्रैम्प्स हो सकते हैं। कई लोग नोटिस करते हैं कि पैर में स्वेलिंग है एट द एंड ऑफ द डे। शाम को सूजन है बट सुबह उठने पे वो स्वेलिंग कम हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए डॉक्टर्स ने जैसे ही उनके वीडियोस में देखा कि पैरों में स्वेलिंग है, उन्होंने तुरंत एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया। ये एक नॉन इन्वेजिव सोनोग्राफी है। ये पैरों की नसों की सोनोग्राफी है जिसमें ब्लड कैसे मूव हो रहा है वो दिखेगा। और वो डॉपलर टेस्ट में कंफर्म हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को सीवीआई है एंड थैंकफुली और कोई डेंजरस कंडीशन नहीं है। क्योंकि जब ये स्वेलिंग होता है पैर में, द अदर डेंजरस प्रॉब्लम विच डॉक्टर्स ऑफन वांट टू फाइंड इज कि कोई वेन के अंदर क्लॉट तो नहीं है, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप के डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इसको इमीडिएट कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल ओनली नीड सिंपल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीवीआई कितना कॉमन है। कई बार जब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत वीआईपी सिंड्रोम या वीआईपी डिजीज़ है, बट सीवीआई बहुत कॉमन है। तो स्टडीज़ ने बताया है दैट 5 to 10% ऑफ एडल्ट्स को सीवियर फॉर्म ऑफ सीवीआई हो सकता है। बट अगर हम माइल्डर फॉर्म भी ले लें जिसमें माइल्ड डिजीज़ है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है,
then this number can be as high as almost 30%. And women are more likely to develop it. Ladies में partially because of hormonal reasons, sometimes because of previous pregnancy and sometimes because उनको ज़्यादा देर खड़े रहने पड़ता है, इसलिए ये लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है. बट रिमेंबर, मेन में भी ये कॉमन है. ट्रम्प को भी ये प्रॉब्लम हुआ है. इंडिया में लाखों लोगों को ये प्रॉब्लम है विथ अनडायग्नोस्ड CVI, और ये ज़्यादा कॉमन है जिनको कंटिन्यूअस खड़े रहना है या कंटिन्यूअस बैठे रहने की आदत है, या उनके घर पे ज़रूरत है, या उनके शॉप में या जॉब में ज़रूरत है स्टैंडिंग इन कंटिन्यूअस पोस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड्स. जैसे काफ़ी हमारे यहाँ हाउसवाइफ्स हैं जिनको लंबे टाइम के लिए खड़े रह के वर्क करते हैं. काफ़ी जॉब्स में भी देखा गया है, शॉपकीपर्स है, प्रोफेशंस लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इन लोगों को कंटिन्यूअस एक पोजीशन में खड़े या बैठे रहने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है. एक और एडिशनल रीज़न है जो शायद ट्रम्प में भी था, दैट वुड बी सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन वाइल ट्रैवलिंग. क्योंकि ट्रम्प जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 79 ईयर्स है, सो ऑब्वियसली एज बढ़ने से CVI की रिस्क ऑलरेडी बढ़ जाती है. एज की वजह से वेन के वाल्व और वॉल ये दोनों वीकन हो जाती है, और उसके साथ साथ ट्रम्प जैसी बिजी लाइफस्टाइल जिसमें ट्रैवल बहुत है, खड़े रहना बहुत है, कंटिन्यूअस बैठे रहना पड़ता है, कई बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होना है, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ट्रम्प को ये CVI डेवलप हुआ है. अब जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होंगे जो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि ये CVI के अर्ली साइंस है. CVI को जितना जल्दी पकड़ लो उतना बेटर है, एंड उसके बाद अगर आपको इसको कंट्रोल कर लेते हो तो आप आगे के प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं. कई लोगों को लगता है कि पैर में थोड़ी थकावट, थोड़ा सूजन, थोड़ा स्टिफनेस, ये सब नॉर्मल है, पूरे दिन खड़े रहे इसी वजह से हुआ, और रात को सो जाओ पैर ऊपर रखो तो प्रॉब्लम कम हो जाता है. बट इस स्टेज पे आपको ज़रूरत है कि इसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करना एंड इसको आगे इसके प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना. सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हमारे पास लोग आते हैं या लोग नोटिस करते हैं वो है स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल. स्पेशली ये शाम को सूजन होती है और सुबह में कम हो जाती है. द सेकंड कॉमन सिम्टम इज हैवीनेस और फटीग. लंबे टाइम आप खड़े हैं या बैठे हैं तो पैर भारी हो जाते हैं. द थर्ड सिम्टम दे नोटिस इज पेन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स. द फोर्थ सिम्टम विच पीपल ऑफन नोट इज कि उनको लेग में क्रैम्प्स आते हैं. द फिफ्थ सिम्टम में बी कि वेरिकोज वेन्स दिखना शुरू होते हैं. एंड द सिक्स्थ सिम्टम वुड बी कि वेरिकोज वेन्स की वजह से स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, कई बार स्किन में इचिंग होता है, एंड इट समटाइम्स अगर ये ट्रीट नहीं करते, हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते इस कंडीशन को, और ये प्रॉब्लम आगे आगे प्रोग्रेस हो जाता है, तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलिंग फैक्टर्स इज इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वीनस अल्सर्स. हाँ, अल्सर का मतलब है पैर में जख्म पड़ना. ये जख्म जब खुल जाता है तो उसके अंदर से पानी निकलता है, कभी इन्फेक्शन हो सकता है. ये अल्सर्स जो एक बार डेवलप हुए तो ये बहुत ही स्लोली हील होते हैं. कुछ लोगों में ये सालों तक अल्सर्स हील नहीं होते, एंड इसके साथ साथ अल्सर के आजू बाजू की जो स्किन है वो भी बहुत थिक हो जाती है, और इस चेंज को हम लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस कहते हैं. कई बार इसके साथ ये भी देखा गया है कि जब पैर में स्वेलिंग होती है तो रिपीटेड पैर में इन्फेक्शन आना, जिसको हम सेल्यूलाइटिस कहती है, और एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत उनको पड़ती है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है. अंडरलाइंग फैक्टर कैन बी CVI. ट्रम्प के डॉक्टर ने ये जल्दी पकड़ लिया, और वो भी एक टीवी के शूट में, कि उनको पैर में स्वेलिंग थी. सो दे पिक्ड इट अर्ली, एडवांस स्टेज तक बढ़ने न देने के लिए उनको भी काफ़ी सारी उन्होंने डॉक्टर्स ने एडवाइस की है. फॉर मेनी पेशेंट्स ये हो सकता है कि आपको भी ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम है, बट आप इसका डायग्नोसिस अगर नहीं करते, और ये तब मालूम पड़ता है जब इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं. अब ये जानते हैं कि आखिर CVI होता ही क्यों है. जैसे मैंने आपको बताया कि CVI जो है ये कोई भी एज में हो सकती है. हाँ, एल्डरली एज में ये ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वेन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वाल्व्स का स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है. सो विथ टाइम चांसेस ऑफ डेवलपिंग CVI आर हाई.
साथ साथ द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को भी वेन प्रॉब्लम्स या लेग स्वेलिंग थी, देन द रिस्क इन यू मे बी हायर। और रिस्क फैक्टर्स में गिने तो ओबेसिटी या इंक्रीज्ड वेट, जिसकी वजह से पैर में ज़्यादा प्रेशर आता है। प्रेगनेंसी ऑल्सो कैन लीड टू मोर प्रॉब्लम्स इन योर वेन्स, क्योंकि ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम वेट एंड प्रेशर ऑफ यूट्रस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो वेन्स है वो वीक हो जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी को प्रीवियसली डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस था, तो उनके अंदर भी वाल्व डैमेज्ड होते हैं, and which can give rise to higher chances of developing CVI. And one of the most important factor which is modifiable is lifestyle. आप जैसे मैंने बताया लंबे टाइम के लिए एक ही पोजीशन में है, कंटिन्यूस स्टैंडिंग है या कंटिन्यूस सिटिंग है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है टू डेवलप CVI. एंड लंबे टाइम के लिए बैठने की बात करें तो ट्रंप के केस में हो सकता है कि हिज लॉन्ग फ्लाइट्स एंड कंटिन्यूस स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूस वर्किंग, ये सारे फैक्टर्स जो है इसकी वजह से ट्रंप को CVI का प्रॉब्लम हुआ। अब अगर आप CVI सस्पेक्ट कर रहे हो तो डॉक्टर CVI को कैसे डायग्नोस करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। डायग्नोसिस में मेनली देखें तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छे वैस्कुलर स्पेशलिस्ट कई बार सिर्फ आपको क्लिनिकली देख के ही CVI को डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपकी वेरिकोज वेन्स ज़्यादा है या सिम्टम्स है जैसे कि पैर में अल्सर्स हुए या पैर में स्किन चेंजेस हुए, तो हम आगे एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं जिसको कहते हैं कलर डॉपलर और ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। ये एक सोनोग्राफी जैसा टेस्ट है जिसके अंदर हम ब्लड वेसल्स को, वेन्स को देख भी सकते हैं और उसके अंदर का ब्लड फ्लो का डायरेक्शन भी देख सकते हैं। सो इससे हमें मालूम पड़ता है कि अगर कोई वेन ब्लॉक्ड है या वेन के अंदर क्लॉट्स है या वेन के अंदर वाल्व लीकेज होके ब्लड रिवर्स आ रहा है। ये सोनोग्राफी या कलर डॉपलर टेस्ट से हम कई बार वाल्व्स को भी असेस कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वाल्व्स भी अच्छी तरह दिखते हैं, ये अच्छा क्लोज हो रहे या नहीं, ये भी कई बार सोनोग्राफी में दिख जाता है। एंड ट्रंप के केस में ड्यूप्लेक्स स्कैन में पकड़ में आया कि वाल्व वीकनेस है, कोई उनको क्लॉट्स या ब्लॉकेजेस नहीं थे। बट हर एक को ये अलग प्रॉब्लम हो सकता है और अच्छी सोनोग्राफी से ये डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट अगर आपको पैर में वेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स या थ्रोम्बोसिस है वर्सेस वेन के वाल्व्स वीक होके CVI हो रहा है। सो दोनों का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है और एक अच्छे डॉपलर से दोनों कंडीशंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं बात पर कि CVI की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। वेल, the good news is that CVI can be treated and prevented as well. अगर आप अर्ली स्टेज में ये सारे प्रॉब्लम्स को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसको आप अच्छी तरह कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारा मेन एम रहेगा टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, रिड्यूस द सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। एंड 70% से ज़्यादा लोगों में दिस ऑल कैन बी डन without need of any surgery or intervention. हाँ, the first step is often lifestyle modification और ये simple changes है जो आपको regular करने हैं। सबसे पहली चीज़ है continuous standing या sitting अगर आपका है तो move around every 30 to 40 minutes। ये बहुत ही important step है। The second important step is keep your legs elevated for 15 to 20 minutes few times in a day। ये करने से आप ग्रेविटी की मदद ले रहे हैं जिससे आपका वीनस रिटर्न इंप्रूव होता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेयरिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स पे बहुत सारे हमारे डिटेल वीडियोस है, यू कैन गो थ्रू इट, कैसे पहनना है, कैसे बेनिफिट करता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे टाइप का स्टॉकिंग ले, ये सारे डिटेल्स हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज। वी हैव अनदर वीडियो की आपकी काफ मसल पंप को एक्टिवेट करने से आपके पैरों का ब्लड फ्लो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ करने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि वेट को भी थोड़ा कंट्रोल में रखें, बिकॉज लंबे टाइम के लिए आप खड़े भी हैं और अगर वेट भी ज़्यादा है तो आपके वेन्स पे डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। सो ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके वीनस इनसफिशिएंसी में आप खुद ला सकते हैं।
बट जिन लोगों में प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़्यादा है या सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया बट स्वेलिंग बढ़ रहा है, पैर में पेन बढ़ रहा है, या पैर की स्किन की कंडीशन बिगड़ रही है, या वेन्स की साइज बढ़ रही है, उन लोगों को डेफिनेटली वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। कई बार आफ्टर डॉपलर हम रेकमेंड करते हैं कुछ टेस्ट्स के बाद कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स भी, जिसमें हम अगर बड़ी वेन में प्रॉब्लम है तो वो लेसर या ग्लू से उसको हम ट्रीट करते हैं। अगर छोटी वेन्स में प्रॉब्लम है तो उसके अंदर हम इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी टेक्निक से छोटी वेन्स को ब्लॉक करते हैं। ये करने से हम वेन्स को फर्दर डैमेज डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और सर्जरी जो है, जो ओपन सर्जरी या वेन्स को रिमूव करने की ज़रूरत तो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है। सो 70% लोगों में ट्रीटमेंट आप खुद कर सकते हैं। 30% लोगों को शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को मिल सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो शायद आप लोग पूछेंगे कि कैन CVI बी डेंजरस? वेल, more than 90% of the time it is not dangerous. So please ऐसी वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। CVI is usually not life threatening. बट अगर आप इग्नोर करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, स्किन डैमेज, क्रोनिक पेन, स्टिफनेस, अल्सर्स, ये होने की पॉसिबिलिटी है। एंड रेयरली कॉम्प्लिकेशंस जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी इस प्रॉब्लम में हो सकते हैं। एंड इन दोज केसेस इट कैन टर्न डेंजरस। सो जो हमें याद रखना है, सीखना है, जितना अर्ली इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना अच्छी तरह हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, उससे हम इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम रेकमेंड करते हैं कि एक रूटीन हेल्थ चेकअप भी कीजिए ताकि प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो उससे पहले पकड़ में आए। सो आप इस पूरे वीडियो में ट्रंप से 2 मेन लेसन्स हमने सीखे। पहली चीज़ कि उम्र कोई भी हो, स्टेटस कोई भी हो या पैसे कोई भी हो, इट विल नेवर प्रोटेक्ट यू फुल्ली फ्रॉम वैस्कुलर कंडीशंस। चाहे आप एक वर्ल्ड लीडर हो या एक सिंपल स्कूल टीचर, आपकी वेन कभी भी प्रॉब्लम दे सकती है। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है तो गेट अ हेल्थ चेकअप डन and try to prevent the problem rather than allowing it to increase. CVI early stages में कई बार silent है and smaller signs से पिकअप कर सकते हैं ताकि बड़े problems को हम avoid कर सकें। and अगर आपको ये जानना है कि varicose veins के लिए क्या क्या treatment methods as vascular surgeons हम recommend करते हैं या करते हैं, then you can see this video.